हाल है दरिया रावी में, और जो पीक है जिसे ये कहा जा रहा था, क्या वो अब समझा जाए कि वो जो पीक दरिया रावी में पानी के बहाव की थी वो अब गुजर गई है? जी बिल्कुल, जो है हम दरिया रावी पे मौजूद हैं, शादरा की बेल्ट पे, जहाँ पर अगर हम जो अपने बात की कि पीक है, पीक को हम कह सकते हैं कि पीक फ़िलहाल जो है वह गुजर गई है, क्योंकि कल 2,20,000 या 21,000 के करीब क्यूसिक पानी यहाँ से गुजरा था। और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है कि 1,59,000 से 1,60,000 के करीब हम कह सकते हैं कि पानी का बहाव यहाँ से इस वक्त यहाँ पर गुजर रहा है। और जसर के मुकाम पर 80,000 क्यूसिक के करीब जो पानी का रेला है वहाँ से गुजरा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अकॉर्डिंगली लाहौर में जो ज़्यादा बड़ा रेला था वो रावी के करीब वहाँ से गुजर चुका हुआ है। लेकिन मुमकिन तौर पर अगर आगे, क्योंकि कई जगहों पे बारिश हो रही है, अगर इंडिया में भी बारिश होती है या वो मज़ीद आबी जो है दहशतगर्दी करते हैं, तो वो पानी का रेला मज़ीद आ सकता है, जो फिर जसर के मुकाम पर जिसकी तादाद जो है वह ज़्यादा होगी और ओबियसली उसके बाद वो यहीं से रावी के पुल से गुजरेगा। अगर आप मेरे पीछे अगर में आप जो पिलर देख रहे हो, तो उस पिलर पे मिट्टी के निशान मौजूद हैं, वो वहाँ पर उस चीज़ की बता रहा है कि 1 से 1.5 फुट नीचे निशान इस वक्त जो है रावी के पानी का वो हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि वो जो कल जब 2,21,000 करीब आया था तो पानी की सतह उस पिलर पे इतनी यहाँ पर शो हो रही थी, जो कि अब जो है 1 से 1.5 फुट नीचे जो है सतह चल रही है, क्योंकि पानी का बहाव भी ऑब्वियसली कल 2,20,000 के करीब था और आज 1,60,000 क्यूसिक तो वैसे ही कम हो गया। और पानी का प्रेशर जो है अगर हम कहें तो थोड़ा सा 1 से 2 घंटे के अंदर हमें थोड़ा सा बहाव थोड़ा सा तेज लग रहा है, लेकिन तादाद जो है उसकी इजाफा जो है वह गैर मामूली नहीं आ रहा, बहाव में ज़रा तेज़ी महसूस हो रही है। अगर हम ओवरऑल बात करें ये सैलाब की तबाहकारियों की वजह से, क्योंकि जो भी जैसे कि आपने बात की जो करीबी मुल्तान रोड की बेल्ट पे जो आबादियाँ हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वो कई मुतासर हुई हैं, कईयों की बैक साइड मुतासर हुई है, कईयों के अंदर पानी आ गया। 3-3, 4-4 ब्लॉक्स जो कि काफ़ी महंगे थे वहाँ पे सैलाब से पहले जो रावी का बेल्ट के हिस्से में बनाए गए थे, वहाँ पर पानी जो है मुकम्मल आ चुका हुआ है। हज़ारों घर जो है वहाँ पर जो है पानी में से मौजूद हैं। लोगों ने वहाँ पर जो है ईडी फाउंडेशन की जानिब से और रेस्क्यू, लेकिन साकिब ये तो समझ आती है कि किसी ने दरिया की साकिब ये तो समझ आती है कि किसी ने दरिया की बेल्ट में जो है वो फसलें काश्त कर ली या जानवर रख लिए या कोई कच्ची आबादी जो है वो वहां पर जो है वो बन गई। लेकिन ये जो हाउसिंग सोसाइटियां जिस तरह से आप बता रहे हैं, उनके ब्लॉक्स जो है वो ज़ेरे आब आ गए हैं, वहां पर जो है वो पानी चला गया है, इसकी वजह क्या है? क्या ये दरिया के रास्ते में थे या पानी का बहाव इतना फैल गया कि वो इन सोसाइटियों और इस तरह की जो पॉश सोसाइटीज हैं लाहौर की, वहां पर जो है वो चला गया? जी बिल्कुल, पानी का बहाव तो था ही था, लेकिन पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। रावी के अंदर ही सोसाइटीज़ जो हैं वो बनी हुई हैं। कुछ ब्लॉक्स, फ्रंट वाले ब्लॉक्स जो हैं मुल्तान रोड पे आ रहे हैं, वो एरिया सारा अप्रूव्ड है और बैक साइड पे आहिस्ता आहिस्ता उसको आबादियों को एक्सपेंड किया। अगर कुछ आबादी ही ऐसी हैं जो रावी की बेल्ट के ऊपर ही बनी हुई है, जिसमें शुरू के 1-2 ब्लॉक आप समझ लें के बच जाएंगे जो मेन रोड पे हैं, और बाकी जो 8 ब्लॉक 10 ब्लॉक बने हुए हैं वो हैं ही रावी के अंदर। मैं कल भी मोलनवाल साइड पे वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे एक जजाम सोसाइटी है, उसके अंदर पानी जो है वो आ गया। वो पानी ऐसे आ रहा था क्योंकि जो खाड़क नाला और जो दीगर नालों का पानी है वो सोसाइटी से होकर गुजर के रावी के अंदर जाता था। और रावी कल पूरी पीक पे थी, 2,20,000 2,21,000 के करीब पानी का क्यूसिक था। तो वो नालों का पानी अंदर रावी में जाने की बजाय वो फ्लो ओवर करके वो जो नालों का पानी था वो सोसाइटियों के अंदर आ रहा है, क्योंकि वो सोसाइटी ही रावियों की बेल्ट पे बनी हुई है। आप यकीन करें कि कुछ सोसाइटी इस तरह की हैं कि 20-20, 30-30 फुट पर मकान बने हुए हैं, या 50 फुट का आप मैक्सिमम आप एरिया लगा लें, वहाँ पे मकान बने हुए और सामने रावी की मेन बेल्ट है। वो बंद अगर मिट्टी का टूट जाए तो वहाँ पर कितने लोग वहाँ पे आबाद हैं जिनको मतला भी कर दिया कि आप वहाँ से शिफ्ट हो जाएं। लेकिन जब उनके करोड़ों रुपए मालियत के जो उनके मकान बने हुए हैं, लाखों मालियत के, तो आजकल रूटीन में आपके जो सामान आते हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो घरों में मौजूद हैं, तो कौन अपना करोड़ों रुपया लगा कर तबाह करके रावी के सपुर्द करके चला जाएगा? ये मुतलका अदारों को पहले सोचना चाहिए था कि रावी की बेल्ट में सोसाइटियाँ अप्रूव कैसे हो गई, रोड्स कैसे बन गए, बिजलियाँ कैसे लग गई, बिल्कुल मेन गेट्स लग गए, देखना चाहिए। और मेरा ख्याल है राइट, ये जो इतनी आबादी अगर दरिया के ऊपर जो है वो बनी है, दरिया के रास्ते में जो बनी है, तो किस वजह से बनी है पूछना चाहिए। मुमताज खान न्याजी साथ है, जरा मुमताज, मुल्तान और ज्यादा डाउन स्ट्रीम है और मुल्तान हमेशा जब लाहौर में फ्लड नहीं भी होता तो तब भी जो है वो मुल्तान और उसके आसपास इलाके और जो मुल्तान से नीचे इलाके हैं वो इस सैलाबी सूरत हाल का उनको सामना रहता है। तो अभी इस वक्त
क्या सिचुएशन है और मुमकिना तौर पर जो जो है वो सैलाब आने वाला है उससे निपटने की तैयारी क्या जो है वो की गई है अभी इस वक्त? जी बिल्कुल सही बात है कि इस वक्त आज की जो रात है, स्पेशली ख़ास तौर पर आज की रात मुल्तान ज़िला के लिए इंतहाई खौफनाक, तशवीशनाक और इंतहाई खदशात से भरी हुई रात है, क्योंकि मुल्तान के जितने भी सैलाब, यादगार सैलाब आए हैं या खौफनाक सैलाब आए हैं, उसमें 2010 का सैलाब जिसमें 10 लाख क्यूसेक पानी यहाँ से गुजर चुका है। इसके बाद 2014 का सैलाब जिसमें 6 लाख क्यूसेक यहाँ से पानी गुजारा गया और लोगों ने मुश्किलात का सामना किया बहुत ही बहादुरी और दिलेरी के साथ। लेकिन आज की रात बहुत ही अजीब सी रात है कि मुल्तान जिसका ज़िला, यहाँ हेड मोहम्मद वाला जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से लेके जलालपुर पीरवाला तक जो इसकी आखिरी तहसील है, जहाँ पहले ही दरिया सतलज की वजह से सैलाब आया हुआ है, ये तकरीबन 150 किलोमीटर का लंबाई है और तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर की चौड़ाई का ये बेड है। इस बेड में 4.5 लाख अफराद रहायश पजीर हैं जिन्होंने अपनी फसलें वहाँ काश की हुई हैं, जहाँ पे स्कूल बने हुए हैं, जहाँ पे BHUs बने हुए हैं, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारा कुछ है। लेकिन आज की रात उनके लिए बहुत भारी है। कल दिन के वक्त यहाँ से 50,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा था, जबकि आज यहाँ इस वक्त जो है तकरीबन 1.5 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। लेकिन जो मुमकिना तौर पर पानी आना है हेड त्रिमू से, वो 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी जो है यहाँ आएगा। तो आप खुद सोचिए कि उसका कितनी तबाही होगी, कितने उससे नुकसानात होंगे। उस पानी के रेले के दबाव को कम करने के लिए यहाँ पर हेड मोहम्मद वाला पर ब्रिज के लिए एक जगह मुख्तस की गई है, जो कि हमेशा हर दौर में जितने भी सैलाब आए वहाँ पे ब्रिज पॉइंट एक बनाया जाता है और वहाँ पर बारूद भर दिया जाता है। और मुमकिना तौर पर ये कहा जा रहा है कि आज रात या आज सुबह तकरीबन 3-4 बजे करीब ये रेला यहाँ पहुंचेगा। और इसी तरह शेरशाह रोड पर भी इसमें मुमताज ये बताइएगा, जो आबादियां ये हेड मोहम्मद वाला में अगर ब्रीच जो है वो होता है और यहाँ पर अगर ये कदम उठाना पड़ता है, तो फिर कितना बड़ा इलाका और कौन सी आबादियां होंगी जो इस पानी से जो है वो मुतासर होंगी या जहाँ पर ये पानी जाएगा? ये पानी उसी बेट के इलाके में ही ब्रिज का ये पॉइंट बनाया गया है, यानी कि हेड मोहम्मद वाला जो रोड स्टार्ट हो रही है वो तकरीबन 9.5 किलोमीटर की रोड है और 1.5 किलोमीटर का आगे पुल बना दिया गया है। उस 9.5 किलोमीटर दरिया के अंदर, बेट के अंदर दरमियान में वो ब्रिज पॉइंट बनाया गया है। अच्छा। उससे फायदा ये होगा कि जो रेला पहले आ रहा है वो उस ब्रिज में से गुजरने के बाद उसमें रेले में थोड़ा सा फर्क पैदा हो जाएगा और थोड़ा सा दबाव कम हो जाएगा। और जो बेट का इलाका जो उस रोड की वजह से 20 फुट ऊंचा रोड बना है पुल के बिल्कुल बराबर, तो उसके आधा पानी इस तरफ और आधा उस तरफ, तो फिर रेला जो है वो आराम से वहां से गुजर जाएगा और वो शहरी आबादी को, आप ये कह रहे हैं कि पानी जो है महफूज है, लेकिन वो बीट के इलाके के अंदर रहेगा और इसका कोई असर जो है वो बाहर वाली आबादियों पर नहीं होगा।